हेलो एवरीवन, मैं सीमान चौहान 3 टाइम सीजर सिलेक्टेड नाउ एएसओ अपने चैनल एसएससी हैकर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे। हम लोगों ने दो क्लासें कर ली हैं जिसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस देखे हैं। आज हम कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ अलजेब्रा का अपनी तीसरी क्लास करेंगे जिसमें हम लोग 51 से लेकर 65 क्वेश्चंस तक डिस्कशन करेंगे। जिन्होंने अभी 2 क्लासेस पुरानी नहीं देखी हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देखिए और समझिए कॉन्सेप्ट्स को। आज कुछ नए कॉन्सेप्ट समझते हैं। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे एक नया फॉर्मूला जो है बेसिकली a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इस फॉर्मूले पे सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो भी एसएससी ने पूछे होंगे या जो क्वेश्चंस एसएससी आगे आने वाले एग्जाम में पूछ सकती है, वो सब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और हम लोग इसी कड़ी में पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। इसमें हमें x प्लस जेड की वैल्यू दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू दी है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स निकालना है। तो सिंपल ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि अभी हमने देखा था। चलो मैं दोबारा लिख देता हूं एक बार। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है, कितनी? 7 लगा दूं, 7 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना दे रखा है? 19 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हमें निकालना है। ठीक है, 49 माइनस 19 30/2, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, दिस इज माय आंसर। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो कि अलजेब्रा में एसएससी अक्सर पूछता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला इसका याद होना चाहिए और देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें 3 इक्वेशंस दे रखी हैं और 3 वेरिएबल्स दे रखे हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशंस है। हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर हम लोग वैल्यू पुटिंग करने की कोशिश करेंगे तो शायद हम क्वेश्चन में फंस जाएंगे, क्योंकि वैल्यू पुटअप करना जब 3 इक्वेशंस है और 3 वेरिएबल है, जितनी इक्वेशंस है उतनी ही वेरिएबल है, तो वैल्यू पुटअप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर वो एकदम ही सीधा दिया हुआ होता है तो अलग चीज है, लेकिन हल्का सा भी फंसा दिया है तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुटअप नहीं कर पाएंगे। हम लोग वैल्यू पुटअप कब करते हैं? जब हमारे वेरिएबल्स ज्यादा होते हैं और इक्वेशंस कम होती हैं। अगर इक्वेशंस कम होंगी, वेरिएबल्स ज्यादा होंगे, तो हम लोग कुछ ही वेरिएबल को कुछ मान लेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम लोग आगे वो क्वेश्चंस भी देखेंगे कि हम लोग कैसे किन क्वेश्चंस में वैल्यू पुटअप करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें फॉर्मूले से ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, वही इसका बेस्ट तरीका है और अच्छा तरीका है। ठीक है, तो एक बार अटेम्प्ट करिए पॉज करके, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा इन दोनों से देख के कि हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्म लगाना है। जरा लगाना, तुम्हें पता चल जाएगा। उससे मुझे 2x y प्लस 2y z प्लस 2z x आ जाएगा। इन दोनों के फॉर्म लगा के कैसे, जरा मैं लगाता हूं। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर डायरेक्ट लगा दूं, डायरेक्ट लगा देता हूं। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी है 3, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी है 6, प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। बताओ अभी तक कोई दिक्कत? बट सीधे सीधे फॉर्म लगाया है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी है 3, उसका होल स्क्वायर 9, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जिसकी वैल्यू दी है 6, प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो यहां से मैंने 9 माइनस 6 3/2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत? सीधा सीधा फॉर्म लगाना है हमें। निकालना तो एक्स वाई जेड है,
तो उसके निकालने के लिए हमें एक और इक्वेशन दी है। इसमें क्या करूंगा मैं, इसमें मैं एलसीएम ले लेता हूं। इसमें मैंने एलसीएम ले लिया एक्स वाई जेड, ठीक है, यही तो निकालना है। सही, एक्स वाई जेड इसका एलसीएम आ गया जो निकालना था। अच्छा ऊपर क्या बनेगा, ऊपर देखो एक्स से ये कटेगा, वाई जेड बचेगा, और बाद में वाई कटेगा, एक्स जेड बचेगा, और ये एक्स वाई बचेगा। एलसीएम लेना आ रहा है, एलसीएम लेना देखो आपको आना चाहिए। अगर आपको इस स्टेप में दिक्कत आ रही है यहां से यहां कैसे पहुंचे, देखो पहली बात देखो एक्स वाई जेड का एक्स वाई जेड एलसीएम आता है, ठीक है, सी से तीनों की मल्टीप्लाई कर दी। अब क्या करते हैं अगले स्टेप में, एक्स वाई जेड को एक्स से डिवाइड करेंगे, बचेगा वाई जेड की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वाई जेड, ठीक है। तो ये एक बेसिक एलसीएम का, अगर आपको ये भी नहीं आ रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 6th 7th 8th की मैथ्स की एनसीईआरटी पर जाइए और अपने बेसिक्स को थोड़े इंप्रूव कीजिए, फिर आके आप इस लेक्चर्स पे आइए, ठीक है, वो इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। अच्छा हम लोग क्वेश्चन पे थे, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी है, 3/2, तो 3/2 यहां रख दूं और आंसर पाऊं। इसकी जगह 3/2 रख दे रहा हूं, रख दो, यह 3/2 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 2। तो यहां से मेरी एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से मेरी एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4, 3/4। दिस इज द आंसर, ऑप्शन ए। आसान सा क्वेश्चन था। इन दोनों से की मदद से मैंने एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स निकाल लिया, और इसकी मदद से मैंने बाकी अपनी बची हुई एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली। इसी कड़ी में हम लोग अपना अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों 53 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो बहुत ज्यादा वेरिएबल है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, 6 वेरिएबल है, 2 इक्वेशंस हैं, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा है, इक्वेशंस कम है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ ना कुछ वैल्यू पुट अप करके अपने वेरिएबल्स को कम करूंगा, ठीक है, क्योंकि जो हमें निकालना है वो वेरिएबल्स के इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इतने जो 6 वेरिएबल 2 इक्वेशंस, आपको पता है होना चाहिए कि जितने वेरिएबल होते हैं उतनी ही इक्वेशन होंगी, तो हम एग्जैक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमें 2 ही इक्वेशन दी है, इसका मतलब आपको वेरिएबल अननेसेसरी दिए हैं, आपको उन्हें कम कर सकते हो कुछ वैल्यू मान के। जैसे मैं चाह रहा हूं कि एक्स वाई जेड को कुछ मान लू, मान सकता हूं, बिल्कुल मान सकता हूं। तो हम लोग क्या मानेंगे, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से वो मानेंगे जो कि हमें कैलकुलेशन में आसान हो जाए। अब मानने को तो मैं 999 मान लूं एक्स को, वाई को मैं 1331 मान लूं, तो मैं क्यों मानूंगा, ठीक है, मैं ऐसी वैल्यू मानूंगा जिससे मेरा काम आसान होगी, ऐसी वैल्यू मानूंगा जिससे मेरा काम मुश्किल हो जाए। मैं तो ऐसी वैल्यू मानूंगा ना जिससे मेरा काम आसान हो। तो मैं इसमें अपने वेरिएबल को थोड़ी रिड्यूस करने की कोशिश करता हूं, और मैं एक्स वाई जेड को 1 मान लेता हूं। जैसे ही मैंने एक्स वाई जेड को 1 माना, तो मुझे दिया हुआ क्या है, मुझे दिया हुआ है p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है, 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r इज इक्वल टू 0। अब मुझे निकालना क्या है, मैंने एक्स वाई जेड को 1 मान लिया ना, लेट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। ये क्यों माना ऐसा, अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर निकालना है। तो क्या करूं, पहले तो इसमें एलसीएम लो। इसमें तुमने एलसीएम लिया पी क्यू आर का, ऊपर क्या बचा, क्यू आर प्लस पी आर प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। यहां से पी क्यू आर इधर चला गया, यहां से आ गया तुम्हारा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इज इक्वल टू 0। यहां से तुम्हारा ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, और तुम्हें ये दिया हुआ है, और तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लगा दो फॉर्मूला, पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर, पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर, पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू दी है 1, पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, ठीक है। आंसर कितना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आंसर इज 1। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यही तो निकालनी थी, क्योंकि मैंने एक्स वाई जेड को तो 1 मान लिया,
तो मेरा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो गया 1। दिस इज द आंसर, आंसर इज 1। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम चलते हैं। अब इसमें हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 21 सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc इज इक्वल टू 32 प्लस ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए सी इज इक्वल टू 28 प्लस बी स्क्वायर। और मुझे निकालना है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में? देखो सिंपल मैं इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं। जैसे ही मैं इन तीनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो देखना जरा क्या आया। इन तीनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद ए स्क्वायर, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूं कि इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा। देखो 2 ए स्क्वायर है, 2 बी स्क्वायर है और 2 सी स्क्वायर है। ठीक है, लिखना जरा। ट्वाइस ए स्क्वायर हो गया, ट्वाइस बी स्क्वायर हो गया, ट्वाइस सी स्क्वायर हो गया और ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो गया। मैंने क्या किया, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। इधर तीनों इक्वेशनों को ऐड किया, 32 प्लस 28 60, 60 प्लस 21 81, 81 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत? अभी तुम्हें समझ में आया कि क्यों ऐड किया। अब देखो ए स्क्वायर इधर जाएगा, बी स्क्वायर इधर जाएगा, सी स्क्वायर इधर माइनस का जाएगा, तो 2 ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटा ए स्क्वायर, 2 बी स्क्वायर में से एक बी स्क्वायर घटा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 81। ये क्या बन गया मेरा? ये तो मेरा फॉर्मूला बन गया। ये मेरा फॉर्मूला बन गया। किस चीज का फॉर्मूला बन गया? ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का इज इक्वल टू 81। यहां से मुझे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई? 9। 9 इज द आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। देख के ही लग गया कि इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये 2 स्क्वायर से इधर माइनस होता चला जाएगा और मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। मॉक टेस्ट करेंगे, सेम क्वेश्चंस को बार बार करेंगे तो प्रैक्टिस से आ जाएगा। ठीक है, एसएससी रिपीटेड क्वेश्चन सी पूछता है ज्यादातर। ठीक है, अगला क्वेश्चन सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बस एक हल्की सी ट्रिक है वो मैं बताता हूं। कौन सा? देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू दे रखी है। तुमने इन दोनों को देख के तुम्हें पता चला ये टर्म है तो मेरी, ये टर्म है तो मेरी ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में आएंगी। ये टर्म है तो मेरी इस वाले फॉर्मूले में आती हैं। मैंने आती है तो लगा दो भैया, आती है तो लगा दिया। ठीक है, यही तो फॉर्मूला है। लगाना जरा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह मैं क्या लगा दूं? इसकी जगह मैं 6.25 लगा दूं। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की जगह क्या लगा दूं? इसकी जगह मैं 0.52 लगा दूं, तो 2 इंटू 0.52। कोई दिक्कत? 6.25 52 दूनी 104, 7.29 आ गया। क्या आ गया? 7.29। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई? इसका अंडर रूट। अब देखो मैंने पहले भी बताया है कि 30 तक के स्क्वायर्स एकदम अच्छी तरह से याद होने चाहिए। अगर 30 तक के स्क्वायर्स नहीं याद है तो तुम इसमें फिर गैस लगाते रहो ये किसका स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप पेपर में या तो 20-25 सेकंड ज्यादा ले लोगे। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं 30 तक के स्क्वायर एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, 30 तक की टेबल से याद होनी चाहिए और 20 तक के क्यूब से याद होने चाहिए। अगर आपको अपनी कैलकुलेशन अच्छी करनी है, आपको तुरंत दिख जाएगा ये 27 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 27 का स्क्वायर लिखा हुआ है मतलब ये 2.7 का स्क्वायर हो गया। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2.7 प्लस माइनस 2.7। ठीक है, प्लस 2.7 का भी स्क्वायर 7.29 होगा और माइनस 2.7 का भी स्क्वायर 7.29 होगा। तो प्लस माइनस 2.7 तो आ गया। तो बच्चों ने क्या करा, सॉल्व करने के बाद ये ऑप्शन लगा दिया। लेकिन वो एक चीज भूल गए। वो एक चीज क्या भूल गए कि क्वेश्चन में ये इक्वेशन भी तो दी है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0।
अब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, क्वेश्चन ने बोल दिया कि a प्लस बी प्लस सी हमेशा लेस देन जीरो रहेगा। तो जब ये लेस देन जीरो रहेगा तो जाहिर सी बात है मैं जो हूं माइनस वाली वैल्यू उठाऊंगा। प्लस 2.7 तो रिजेक्ट हो गई, वो तो हो ही नहीं सकती, वो तो बोल दिया उसने a प्लस बी प्लस सी इज लेस देन जीरो। तो आंसर इज माइनस 2.7। आंसर इज माइनस 2.7। ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन था, बस ये कंडीशन का ध्यान रखना है। ये सिली मिस्टेक कराने की एक अलजेब्रा में एक पॉइंट है जो कंडीशन से आपको सिली मिस्टेक कराने के लिए एग्जामिनर लिख देगा कोई कंडीशन। तो हम लोगों को सबसे पहले ये देखना है कंडीशन क्या है। आंसर तो आ गया, सही बात है। अब कुछ लोग प्लस 2.7 लगा देते अगर आंसर आता, कुछ लोग प्लस माइनस 2.7 लगा देंगे, तो ये जल्दबाजी में होने वाली सिली मिस्टेक्स है। हमें अभी से ध्यान रखना है, अपनी प्रिपरेशन के समय से ही ध्यान रखना होता है कि किस किस स्टेप पर सिली मिस्टेक हो सकती है। जितना आप प्रिपरेशन में ध्यान रखोगे, मॉक टेस्ट में ध्यान रखोगे, उतना मेन एग्जाम में नहीं होंगी। आपको पता है एक क्वेश्चन की वैल्यू बहुत होती है, एक क्वेश्चन की वैल्यू बहुत होती है। अब हम नए फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे जो बेसिकली है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। पढ़ा है कुछ, 7th 8th क्लास में पढ़ा ही होगा शायद, अब भूल गए होगे, लेकिन दोबारा से पास्ट आपका दोबारा से आपके सामने आ गया आज। ये ऐसा हो ही नहीं सकता होगा कि ये आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा हो, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा ही होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, ध्यान आया कुछ कुछ ये फॉर्मूला है ना। तो जिंदगी में कभी कभी फॉर्मूले भी वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो आज ये फॉर्मूला वापस आ गया आपकी जिंदगी में। इस फॉर्मूले से क्या क्वेश्चन आते हैं, इस फॉर्मूले के देखो सिंपल क्वेश्चन आ सकता है फॉर्मूले बेस पर कि ए बी सी माइनस 3abc में कुछ भी, मतलब ये पूरी टर्म दे देगा, ये टर्म दे देगा, ये टर्म निकलवा लेगा। तो कुछ भी, इसमें कितनी टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, कोई भी दो टर्म दी, तीसरी टर्म पूछी, हम लोग निकाल लेंगे आसानी से। लेकिन इस फॉर्मूले के कुछ मॉडिफिकेशन है। जैसे कि पहला मॉडिफिकेशन ये है इस फॉर्मूले का कि जब मेरा a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाएगा, जब मेरा a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाएगा, जब ये जीरो हो गया तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई, जब ये जीरो हो गया तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई। तो मेरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना हो गया बताओ। तो मेरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना हो गया, ये मेरा हो गया 3abc। बोलो हाँ। तो हमें ऐसा दिया होगा कि मान लो ए 10 दिया, बी 20 दिया और सी माइनस 30 दिया। तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया, तो मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या लगा दूंगा, 3abc। ठीक है, तो इस बेस पे फॉर्मूले आते हैं एग्जाम में, इस बेस पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अच्छा, दूसरा चीज क्या है, और मैं कैसे मॉडिफाई कर सकता हूं इस फॉर्मूले को जिसपे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो, इस टर्म को देख के कुछ कुछ हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इस टर्म को देख के तुम्हें लगा होगा यार ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2ab, अगर ये माइनस का 2ab होता तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। मैंने कि तुम्हें कुछ मॉडिफाई कर सकता हूं इस फॉर्मूले में। देखो, इस फॉर्मूले में मॉडिफाई करने के लिए क्या करोगे, तुम हाफ से डिवाइड करोगे, मतलब 2 से डिवाइड करोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर दी अंदर पूरे में, तो ये 2ab आ जाएगा। तो मेरा कुछ a माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस ऐसा कुछ दिख रहा है। चलो करने की कोशिश करते हैं, घबराओ मत, डरो मत, करने की कोशिश करते हैं। देखो, इसका दूसरा फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, या मैं कहूं 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दी पूरी टर्म को। ठीक है, और अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अंदर जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी तो ये होगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc
-2ac, बोलो हाँ। ठीक है, अब देखना क्या हुआ, अब देखना क्या हुआ, हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी तो मेरा है ही, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी तो मेरा है ही। अब देखो इसकी जगह, इसकी जगह 2a² की जगह जरा ये a² प्लस a² है, ठीक है, ये b² की जगह, बेसिकली 2b² की जगह ये b² प्लस b² है, और 2c ये मैंने इसलिए दिया जिससे कि आपको अच्छे से दिख जाएगी हो क्या रहा है। अब देखना, एक a², एक b² और एक 2ab, इसे मिला के a² प्लस b² माइनस 2ab की जगह मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दूं, तो इसकी जगह मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दूं, ठीक है, प्लस एक b², एक c² और एक 2bc, इसकी जगह मैं b माइनस सी का होल स्क्वायर लिख दूं, ठीक है, इसकी जगह मैं b माइनस सी का होल स्क्वायर लिख दूं, प्लस बचाओ क्या, एक a² बचा, एक c² बचा और एक 2ac बचा, इसकी जगह मैं a माइनस सी का होल स्क्वायर लिख दूं, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूले का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आया कि जिसमें मेरा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का एक फॉर्मूला और निकल के आया मेरे सामने, वो ये है। ये फॉर्मूला मैं कब लगाऊंगा, इसमें फॉर्मूले में ही छुपा हुआ है ये फॉर्मूला कब लगाना है। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब मुझे ए बी सी ऐसे दिए जाएं, जब मुझे ए बी सी ऐसे दिए जाएं कि उनका डिफरेंस बहुत कम हो, उनका डिफरेंस बहुत कम हो, तो ये वैल्यू मेरी बहुत कम हो जाएगी, तो तुम देखिएगा कि मेरी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। तो पेपर में एग्जामिनर क्या करेगा, ए बी सी की बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू देगा, बहुत मुश्किल 737, 347 ऐसे करके बड़ी बड़ी वैल्यू देगा, लेकिन ए बी सी की वैल्यू बड़ी पास पास देगा, मतलब उनका डिफरेंस कम देगा। जैसे ए 333 दे दिया, बी 334 दे दिया, सी 335 दे दिया, और तुमसे पूछा निकलवा दिया भैया a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc निकालो, तो मैं फिर ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इनका डिफरेंस कम है तो मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। अब इसका एक और मॉडिफिकेशन है इस फॉर्मूले का, देखते हैं क्या। देखो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc की जगह a प्लस b प्लस c, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c, मेरा ओरिजिनल फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले को मैंने मॉडिफाई करके इस तरह से लिख दिया। मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में बराबर है, ये भी a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc के बराबर है, ये भी a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc के बराबर है। इसका मतलब ये और ये आपस में बराबर है, आया, ये टर्म और ये टर्म आपस में बराबर है, तो इस टर्म के इक्वल टू ये टर्म लिखो तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, यहां से मेरा देखो a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी प्लस सी कट जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा एक और फॉर्मूला निकल के आएगा, वो होगा मेरा a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी से दोनों तरफ ही कट गया, इधर क्या बचा, इधर बचा हाफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये मेरा तीसरा फॉर्मूला आया, ये मेरा तीसरा फॉर्मूला आया, ठीक है, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac इज इक्वल टू हाफ ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे तीन फॉर्मूले मान लो, ओरिजिनल फॉर्मूला यही है, सब चीज इसी से निकल के आ रही है, सब चीज इसी से निकल के आ रही है। कैसे निकल के आ रही है, पहली कंडीशन ये, जब a प्लस बी प्लस सी 0, तो मेरा a³ प्लस b³ प्लस c, जब ये 0 हुआ तो पूरी टर्म 0 हुई, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc हो गया। दूसरी चीज, दूसरा मॉडिफिकेशन मैंने क्या किया, मैंने इसे 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस टर्म में, तो मेरा a³ प्लस b³ प्लस c³ क्या निकल के आया, माइनस 3abc क्या निकल के आया, हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर जब मैंने इन दोनों टर्म को आपस में कंपेयर कर दिया तो मेरा एक अलग फॉर्मूला निकल के आया,
ये तीनों फॉर्मूले मुझे पता होने चाहिए, याद भी होने चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं जरा वो देखते हैं, इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 11 दिया है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू -6 दिया है, और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इतना दिया है, मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, निकालते हैं। एक ही फॉर्मूला है मेरे पास, वो मैं लगा देता हूँ। क्या फॉर्मूला है मेरे पास, देखना, एक फॉर्मूला लिखता हूं मैं अपने आपके सामने, वही वाला एक्स क्यूब वाला लिखना जरा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz, है ना। यही तो अभी तो पढ़ा था, क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -xy -yz -z, ये तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी। अब देखो इस फॉर्मूले में मेरे पास किसकी वैल्यू है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है एक्स वाई जेड की। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू है, जरा लगाना, 1606 -3xyz। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है 11। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू नहीं पता है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो माइनस कॉमन ले लिया, अंदर बचा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, जिसकी वैल्यू -6, तो माइनस ऑफ -6 प्लस 6। ठीक है, माइनस ऑफ -6 प्लस 6, मुझे अब इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू मैं इन दोनों से निकाल सकता हूं, अपना स्क्वायर वाला फॉर्मूले से। स्क्वायर वाला फॉर्मूला मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। कोई दिक्कत, तो यहां से मेरा आ गया 121 -12 मतलब +12 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये वैल्यू मेरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की आएगी कितनी, 133। अब ये वैल्यू मैं 133 यहां लगा दूं, लगा देता हूं, यहाँ ये वैल्यू यहां लगा दी, ये निकाल ली, ये स्क्वायर्स वाले फॉर्मूले से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकाल ली। अब ये वैल्यू मैं यहां लगा देता हूं, लगाना जरा, 133 प्लस 6, 133 ये लगा दी, ये देखो 133 हो गई, 133 प्लस 6 139। ठीक है, जरा करना, 11 9 जा 99, बचे 9, 11 या 33 9 42, 4 11 11 4 15। ठीक है, अब यहां से मेरी 3xyz की वैल्यू आ गई, ये 1529 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1606 माइनस 1529 इज इक्वल टू 3xyz। ये कितना बचा, ये बचा आपका 71 प्लस 6 77, तो 77/3 वैल्यू आ गई मेरी किसकी, एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 77/3, यही तो निकालनी थी, 77/3। ठीक है, ये मेरी वैल्यू आ गई, सिंपल था। दोबारा समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में देखो, पहले मैंने सीधे सीधे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का फॉर्म लगा दिया, मतलब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का फॉर्म लगा दिया। मुझे एक्स वाई जेड ही निकालना था, लेकिन इस फॉर्मूले में जब मैं निकाला तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है, ये टर्म दी हुई है, ये टर्म नहीं दी थी, और ये टर्म दी हुई है। तो मैंने इन दोनों की मदद से एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले की मदद से मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकाल लिया, और फिर मैंने ये वैल्यू मेरी आ गई, और मैंने अपनी फिर जो मुझे निकालना था एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया, थोड़ा कैलकुलेशन भी नहीं है, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, पेपर में आएगा, उससे पहले ही हो जाएगा अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन सीजीएल 22 का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन में करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका, सॉल्व कर दो, सही है, सॉल्व कर भी सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तुम 70 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 2 का क्यूब 8 होता है, 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है 729। ठीक है, तो तुम इसे कर भी सकते हो इतनी, लेकिन उसमें भी काफी मेहनत है,
तो इससे अच्छा है जो अभी तक हमने पढ़ा है फॉर्मूला वो पढ़ते हैं। एक चीज जब हमने इसे देखा क्वेश्चन को तो हमें पता चला ये 70, ये 20, ये -90। 70 प्लस 20 90, 90 में से 90 का 0, मतलब a प्लस बी प्लस सी 0 दिया है। तो जब a प्लस बी प्लस सी 0 दिया है तो मैंने पढ़ा था इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है, क्या होता है जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो तुम्हें पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होता है। तो इस फॉर्मूले में ये वाली एप्लीकेशन लग जाएगी। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 0 दिया है, 70 प्लस 20 90, 90 में से 90 का 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब निकालना है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कैसे निकालेंगे, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। अब देखो ये होती है सिली मिस्टेक। सी मेरा क्या है इस कंडीशन में, सी मेरा है -90, +90 नहीं है बच्चे, यहाँ +90 लगा सकते हैं तो इसलिए ऑप्शन में प्लस वाला ऑप्शन भी दिया है। ठीक है, तो सी क्या है -90, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 0 होना चाहिए। तो a की वैल्यू जरा, a is 70, b is 20 एंड c is -90, तब मेरा a प्लस बी प्लस सी 0 हुआ। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो 3abc 3 इंटू 70 इंटू 20 इंटू 90 कर दो भैया। देखो पहले देखो कितने जीरो आ गए, एक पहले तो निगेटिव का निशान आ गया और लास्ट में 1 2 3 जीरो आ गए। जैसे ही लास्ट में 3 जीरो दिखे और निगेटिव का निशान दिखा आंसर पे टिक हो गया। मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें तो 5 जीरो दिए थे इस ऑप्शन में। चलो तब भी कर लेते हैं। 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 निम्मा 378, 40 निम्मा 360, 2 निम्मा 18, तो 42 निम्मा 378। आंसर इज सिंपल। 20 सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है, 20 सेकंड का क्वेश्चन था, उससे ज्यादा ये क्वेश्चन नहीं था। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा पॉज करिए वीडियो को और देखिए कि इसमें है क्या, इस इक्वेशन में दिया क्या है। ठीक है, इस इक्वेशन में दिया क्या है। देखते ही क्वेश्चन को लगना चाहिए यार ये a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब दिया है, मतलब क्वेश्चन में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का यूज होना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का यूज होना है। निकालना क्या है, x निकालना है। ठीक है, तो तुम्हें पता है यार a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है। फिर तुमने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया तो तुमने देखा यार, तुमने देखा चलो ये मेरा a हो गया, ये मेरा b का क्यूब हो गया, ये मेरा c का क्यूब हो गया। ठीक है, फिर तुम देखा यार ये भी c लिखा हुआ है, ये भी b लिखा हुआ है, ये a में ये a लिखा हुआ है, मतलब ये मेरा c लिखा हुआ है, ये मेरा a लिखा हुआ है। ठीक है, ये मेरा a लिखा हुआ है। तुमने यार याले टर्म गायब 2x प्लस 1। फिर तुमने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, अरे 2x में तो 3 की मल्टीप्लाई करके लिखी हुई है, 6x प्लस 3, अरे ये तो 3abc लिखा हुआ है। तुरंत समझ में आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc लिखा हुआ है। ये कब होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो मैं जरा तुम्हें दिखा देता हूँ ये बेसिकली लिखा क्या है। ये लिखा हुआ है x प्लस 4 का क्यूब प्लस 2x प्लस 1 का क्यूब प्लस 2x प्लस 5 का क्यूब, ये लिखा हुआ है। इसमें से मैंने 3 बाहर निकाल लिया कॉमन। जैसे ही मैंने इसमें से 3 बाहर निकाला, 3 बाहर निकाल लिया, अंदर कितना बचा 2x प्लस 1, x प्लस 4 और 2x प्लस 5, मतलब कि मुझे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc दिया है। ये कब होता है, ये तब होता है जब a प्लस बी प्लस सी क्या हो 0 होता है। ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब मेरा a प्लस बी प्लस सी 0 हो। मेरा a क्या है x प्लस 4, b क्या है 2x प्लस 1, c क्या है 2x प्लस 5। ये जो ऊपर दिया हुआ है ये तभी पॉसिबल है जब इन तीनों का सम 0 हो। जब इन तीनों का सम तो 0 कर दो और x की वैल्यू निकाल लो, x प्लस 2x 3x, 3x प्लस 2x 5x, तो 5x प्लस 5 और 5 10 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -10/5 -2। आंसर इज
-2। दिखना चाहिए, दिखेगा कैसे, कैसे क्लिक करेगा माइंड में ऐसे ही क्लिक करेगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लिखा है तो उसी का फॉर्मूला यूज होगा, ये 3abc लिखा है, तो ये तभी हो सकता है जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो ये वही आ गया a 333, b 333, c 334 दिया है। अब मुझे निकालना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग। डायरेक्ट 333 का क्यूब सॉल्व कर लेता हूं, फिर मैं 334 का क्यूब निकाल लेता हूं, फिर मैं 333 की 334 में, फिर 333 में, फिर 3 की मल्टीप्लाई करके पूरा सॉल्व कर लेता हूं और मेरा आंसर आ जाएगा। क्या ऐसा करना है क्या है? ऐसे करना है क्या कि 334 का क्यूब, ये अभी मैंने बताया था आपको एक एप्लीकेशन, क्या बताई थी, दोबारा से उसका जरा देखते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होती है ये होती है a प्लस बी प्लस सी, इसका तो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अच्छा, डायरेक्ट नहीं लगाते तो क्या ऐसे निकाल दूं क्या? मैं ए की जगह 333, बी की जगह 333, सी की जगह 334, फिर इसका स्क्वायर निकाल दूं? अरे ये तो अभी भी बड़ा हो रहा है, ये तो अभी भी बड़ा हो रहा है। तो मैंने आपको एक और मॉडिफिकेशन समझाया था इसका, एक मॉडिफिकेशन मैंने क्या समझाया था इसका, मैंने बताया था कि जब ये वैल्यू बड़ी बड़ी हो और डिफरेंस कम हो, ए और बी का डिफरेंस 0, बी और सी का डिफरेंस 1, ए और सी का डिफरेंस 1, तो मैं इस फॉर्मूले को a माइनस बी का होल स्क्वायर में मॉडिफाई कर लेता हूं, फिर अपना फॉर्मूला लगाऊंगा। कैसे करा था मैंने, दोबारा से उसे देखते हैं। मैंने 2 से डिवाइड किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था। जैसे ही मैंने इसे 2 से डिवाइड किया था और अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो अंदर वाली टर्म में a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया था और b माइनस सी का होल स्क्वायर बन गया था और c माइनस a का होल, ध्यान आया? ठीक है, अंदर वाली टर्म में ये जैसे ये 2 से डिवाइड किया, अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2 बन गया। तो एक बार a b का क्लब हो जाएगा, b c का क्लब हो जाएगा, c का क्लब हो जाएगा। अब बहुत ही आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी, 333 प्लस 333 प्लस 334, सबको सम करेंगे आएगा कितना? 1000। a माइनस बी का होल स्क्वायर 0, b माइनस सी का होल स्क्वायर 1, c माइनस ए का होल स्क्वायर 1। तो आंसर इज 2 से 2 कटा 1000, 1000 इज द आंसर। ठीक है, 1000 इज द आंसर। तो ये उसकी एप्लीकेशन थी कि जब मुझे ए बी सी बड़े बड़े दिए हो और मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc लगाना हो, तो मैं इस वाले एप्लीकेशन का यूज करूंगा और अपना आंसर निकाल लूंगा। ठीक है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए और पता होना चाहिए कैसे होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में भाई साहब ए बी सी की वैल्यू दी है और मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी दिया है। ये भी मैंने आपको बताया है, ये भी मैंने आज की क्लास में आपको जब मॉडिफाई किया था तो उसका एक दूसरा मॉडिफिकेशन आया था। दूसरा मॉडिफिकेशन कैसे आया था, चलो पिछले वाले फॉर्मूले में देख लेते हैं। ये आया था मेरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर मैंने क्या करा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये पिछले वाले क्वेश्चन में देखो मॉडिफिकेशन किया था। अब देखो इन दोनों को बराबर रख दिया था, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की जगह ये है और इसकी वैल्यू ये है। तो इन दोनों को जब मैंने बराबर किया, इन दोनों को जब मैंने बराबर किया तो मेरी यहां से a प्लस बी प्लस सी कट जाएगा, तो मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी आ जाएगा। हाफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट लगा देते हैं हम लोग, क्या लगा देते हैं? हाफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई मेरी? ये आ गई मेरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। आया समझ में? आया? ठीक है, तो इसकी जगह लगाना जरा, a माइनस बी 1, b माइनस सी का होल स्क्वायर 1,
c माइनस ए का होल स्क्वायर, 4 1 5 1 6 अपॉन 2, आंसर इज 3, आंसर इज 3। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट लगाने की कोशिश मत करना पेपर में, वरना फिर पेपर में यही वाला क्वेश्चन होगा और कुछ होगा नहीं क्वेश्चन। ठीक है, आया समझ में? चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 और मुझे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 74 दिया है और मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। देखिए अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को। देखो यार, ये CGL 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पॉज करके इसे अटेम्प्ट जरूर करना। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे? देखो साफ साफ देखो, हिंट क्वेश्चन में ही छुपी होती है, किसी भी क्वेश्चन को करने की हिंट उस क्वेश्चन में ही छुपी होती है। साफ साफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू दी है, तो इसका तो मुझे फॉर्मूला पता ही है और मुझे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी है और मुझसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकलवाया है, मतलब इसका स्क्वायर, मतलब कहने मतलब इसका स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगना है और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc वाला फॉर्मूला लगना है। किसके फॉर्मूले लगने हैं वो क्वेश्चन में ही दिख रहा है कि इन्हीं दो के फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होना है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो मैंने सीधे सा फॉर्मूला लिख दिया किसका, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का मैंने फॉर्मूला लिख दिया। वो क्या होता है? वो होता है मेरा क्या, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, कोई दिक्कत? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये निकालना है, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, पहला फॉर्मूला तो ये यूज होना है। चलो इसे जरा इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं। इसकी वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में? 74। इसकी वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में? 2। 74 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये 2 से क्या कट गया? ये कट गया, ये बचा 37। तो यहां तक तो मैंने निकाल लिया, 37 मेरी इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अभी तक तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। मैंने इसे 3 स्टेप में लिख के दिखाया, आप डायरेक्ट लिखते हैं। आपको डायरेक्ट लिखना है पेपर में 74 इज इक्वल टू 2 इंटू इतना, तो 37 इज इक्वल टू इतना। ठीक है, अब तुम्हें दूसरा पता है, दूसरा उसका फॉर्म लगाना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, जरा लगाना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, अब तुम लोगों को दिख रहा होगा 37 इज इक्वल टू दिस, 4 इज इक्वल टू दिस। अब देखना यहां भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों इक्वेशनों को माइनस कर देता हूं। तुम्हें पता है जैसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कटेगा। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो देखना क्या आया, 37 माइनस 4 33। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया और जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया। माइनस एक्स वाई माइनस 2xy माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 2yz, ये सब में 2 होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस 2zx है ना, या 2 कॉमन लेके हम लोग लिख देते थे या 2 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस 3xy माइनस 3yz माइनस 3zx। ठीक है, ये 33 आई गया इधर। तो यहां से मेरा माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स कितना आ गया, 11। ठीक है, या बोला जाए मेरा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कितना आ गया, माइनस 11। ठीक है, अब क्या करें, ये है तुम्हारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो ये आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, इस वाले फॉर्मूला लगा देंगे, 2 वाले फॉर्मूले में इसमें लगा दो। देखो 4 इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये निकालना है, इज इक्वल टू 2xy बाई जेड की जगह ही लगा दो, तो साफ साफ दिख रहा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। देखो मैं माइनस इधर ले आता हूँ, मैंने प्लस करा प्लस करा प्लस करा और माइनस की इधर ले आया, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू -11 आ गई। अब -11 इसकी आ गई तो माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, यहाँ पे देखो 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx की वैल्यू कितनी आ गई -22, -22 इसकी जगह आ जाएगी, -y इधर चला जाएगा, +4 आंसर इज 26। आया समझ में? नहीं आया तो मैं एक बार करके बता देता हूँ। देखो 4 इज इक्वल टू, मैंने x जो उसे छोड़ो, मैंने इसमें फॉर्मूला लगाया था x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो निकालना था मुझे, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड, इसकी वैल्यू दी है -11, इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली थी -11, तो 11 टू जा 22 माइनस का जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 26 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही तो मुझे निकालना था, 26 आंसर है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्या था, 2 फॉर्मूले लगने थे सीधे सीधे और आंसर निकालना था सीधा सीधा, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसी में छिपा हुआ है किसका फॉर्म लगना है। हमें 2x प्लस 3y प्लस 1 की वैल्यू दी है 0 और मुझे 8x क्यूब प्लस 8 प्लस 27y क्यूब माइनस 18xy की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखना, ये देखो 2 का क्यूब लिखा हुआ है, ये 3 का क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कहीं वही तो नहीं है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। देखो इसे मैं मॉडिफाई करता हूं कैसे करके। मुझे निकालना क्या है, 2x का क्यूब, 8x क्यूब को मैंने 2x क्यूब लिख दिया, 8 अभी छोड़ देते हैं, प्लस 3y क्यूब लिख दिया, 27y क्यूब को 3y क्यूब लिख दिया। अब देखो ये माइनस था, एक सेकंड, ये 8 अभी छोड़ना, ये माइनस 3 इंटू 2x इंटू 3y, 3 दूनी 6, 3 18xy को मैंने 3 इंटू 2x इंटू 3y लिख दिया। अब देखो ये इंटू 1, तो मतलब अगर ये मैं यहां पे 1 क्यूब ऐड कर दूं तो देखना इंटू 1, और मेरा बच्चा कितना, अगर मैंने 8 को 1 प्लस 7 करके लिख दिया, कुछ गलत लिख दिया, जो मुझे निकालना था उससे मैंने इस तरह से मॉडिफाई कर दिया कि मैंने 8 को तो 1 प्लस 7 लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि ये मेरा देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 इंटू 2x इंटू 3y इंटू 1, तो ये 3abc बन गया। तो मतलब, और मुझे दिया क्या है, मुझे इसकी वैल्यू 0 दी है, इसकी वैल्यू मुझे 0 दी है, ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे 0 दी है। अब देखो क्या होता है, अगर मैंने तुम्हें बताया था अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होता है, 3abc होता है नहीं होता है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 0 दी है, a प्लस बी प्लस सी की, तो मतलब क्या हुआ, दिस क्यूब प्लस दिस क्यूब प्लस दिस क्यूब कितना होगा, इसकी जगह 3abc होगा, 3 इंटू a, इसकी जगह ये तो लिख दूंगा मैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 3abc लिख दूंगा। तो 3abc और यहां पे तुम्हारा 3abc लिखा ही हुआ है। अब समझ में आया होगा मैंने ऐसा क्यों किया हुआ, +7, इससे ये कट गई टर्म, आंसर इज 7। आया समझ में? देखो सीधे सीधे तुम्हें a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया था, तो मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है। तो मैंने अपनी टर्म को उसी तरह से मॉडिफाई कर लिया, मैंने इसी तरह से मॉडिफाई कर लिया कि मैंने 8 को 1 प्लस 7 लिख दिया। तो मेरा एक की, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में 2x प्लस 3y प्लस 1 दिया था, तो मैं देखा 2x का क्यूब प्लस 3y का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, इसकी जगह मैं 3abc लिख सकता हूं, क्योंकि इन तीनों का सम जो है वो 0 दिया था। इसकी जगह में मैंने 3abc लिखा, तो मैंने कहा ये तो 18xy हो गया। जब 18xy से 18xy कट गया, 7 बच गया, आंसर इज 7। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, जरा देखना इसे और समझने की कोशिश करना जब तक हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में
हमें दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू। हमें ए बी सी निकालना है, ए बी सी अपॉन 5 निकालना है। कैसे करेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और क्या करेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना जरा। फॉर्मूला क्या, हमें फॉर्मूला क्या आता है? हमें एक ही फॉर्मूला आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाला फॉर्मूला आता है। दोबारा लिखेंगे इस फॉर्मूले को, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह हमें दिया हुआ है, ये हमें निकालना है, ए बी सी हमें निकालना है। ए प्लस बी प्लस सी दिया है हमें, हमें क्या नहीं दिया? हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है, हमें ये नहीं दिया। तो इन दोनों की मदद से हम ये वाली टर्म निकाल लेंगे। कैसे? स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के। जरा स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हमें दिया है। ठीक है, तो 25 में से 27 गए -2, -2 बटे 2 -1, तो यहां से इसकी वैल्यू आ गई -1। यहां से इसकी वैल्यू आ गई -1। देखो स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ गया, -1 आ गई। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू -1 आ गई, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई? +1। अब देखो जो जो हमें दिया वो सब लगाते हैं, अपना आंसर पाते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह 125। ठीक है, -3 ए बी सी निकालना है हमें, ए प्लस बी प्लस सी की जगह लगा दिया 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह 27 दिया है। ठीक है, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की जगह -1 है, तो माइनस ऑफ -1 मतलब कि +1। ठीक है, क्योंकि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू -1 दी है और -1 पहले से है, तो -1 into -1 +1। अब देखना क्या आया, 125 -3abc इज इक्वल टू 28 into 5 140। ठीक है, तो यहां से 3abc इधर गया, 140 इधर आया, माइनस का इज इक्वल टू -15। तो abc की वैल्यू कितनी आई? abc की वैल्यू कितनी आई? abc की वैल्यू आई -5। abc की वैल्यू आई कितनी? निकालना क्या है? abc अपॉन 5 निकालना है, तो मतलब -5/5। आंसर इज -1। आंसर इज -1। ठीक है, ये देख लेना, वरना इसमें भी सिली मिस्टेक होती है। सिली मिस्टेक इसलिए होती है क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट में मुझे पता है कहां कहां सिली मिस्टेक होती है। इतने मॉक टेस्ट दिए हैं, बच्चे क्या करते हैं, ये 5 पढ़ने ही भूल जाते हैं। क्वेश्चन करने में इतनी जल्दी में मस्त रहते हैं, जैसे ही -5 आया और जैसे ही ऑप्शन में -5 दिखा, -5 लगा दिया। ये देख ही नहीं कि एबीसी अपॉन 5 निकालना है। तो यहां सिली मिस्टेक होती है कि हमें एबीसी, इसलिए एग्जामिनर को क्या जरूरत थी एबीसी अपॉन 5 पूछने की? एग्जामिनर को क्या जरूरत थी एबीसी अपॉन 5 पूछने की, जिससे कि आप सिली मिस्टेक कर सको? वो डायरेक्ट एबीसी भी तो पूछ सकता था, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आप सब सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट एबीसी निकालेंगे, और जैसे ही आपने एबीसी निकालेंगे आप बिना कुछ समझे -5 लगा के आ जाएंगे। इसलिए उसने एबीसी अपॉन 5 पूछ लिया। तो ये हमें एसएससी के या किसी भी कंपटीशन में जब हम पेपर देते हैं तो एग्जामिनर के माइंडसेट को पढ़ना आना चाहिए कि वो क्या करता है अपने क्वेश्चन को सेट करने में। तो एसएससी अपने क्वेश्चन को सेट करने में ये करता है कि उसे एबीसी ना कह के उसने एबीसी अपॉन 5 निकलवा लिया, और हम लोग एबीसी की वैल्यू लगा के निकाल, तो हमारा तो नुकसान हो गया ना यार, हमारा तो निगेटिव नंबर हो गए। चलिए, एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसे अटेम्प्ट करिए। कुछ आया? कुछ आया? इसे देख के देखो, क्वेश्चन में ही दिखाया कैसे सॉल्व करना है। ए क्यूब -3abc वाले टर्म कुछ लिखी है 333, मतलब कि यार ये तो कुछ ऐसे लिखा हुआ है ना, 333 का क्यूब 2 into है ना, तो मतलब 333 के क्यूब को 2 बार ऐड किया गया है, प्लस 334 का क्यूब लिखा हुआ है, -3 into 333 into 333 into 334 दिया हुआ, यही तो दिया हुआ है। इसे डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश ही मत करना भूल करके, ठीक है? इसे मैंने आपको बताया था, जब भी टर्म बड़ी दी हो, जब भी टर्म ए बी सी की बड़ी दी हो, तो
मेरा जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाला फॉर्मूला होता है, तो मैं अपना मॉडिफाइड फॉर्मूला लगाता हूं। कौन सा वाला? हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। बस ये वाला फॉर्मूला लगा दो, अपना आंसर पाओ। कैसे? इसकी जगह मैंने लगा दिया हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, 333 प्लस 333 प्लस 334 कितना आया? 1000। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी 0, बी माइनस सी 1, सी माइनस ए 1। 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, ये क्यूबिक रूट निकालना था ना, क्यूबिक रूट निकालना था। तो क्यूबिक रूट ऑफ 1000, 1000 किसका क्यूब होता है? 10 का। आंसर इज 10। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बस डायरेक्ट दिख रहा है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला लगना है। कौन सा वाला फॉर्मूला लगना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर? नहीं भैया, कौन सा वाला फॉर्मूला लगना है? जब बड़ी टर्म डिफरेंस कम, तो हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। इसे करिए अटेम्प्ट। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिख जाना चाहिए। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ऊपर न्यूमरेटर में लिखा है, नीचे भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लिखा है। लेकिन एक चीज और छिपी हुई है इसमें, वो तो सबको दिख रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लिखा है, ठीक है। लेकिन जो चीज छिपी हुई है वो ये छिपी हुई है कि ए प्लस बी प्लस सी जब मैं करूंगा, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट रहा है, जेड से, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। मेन चीज तो ये है, मेन चीज ये है कि ए प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0 दिया है। जब भी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब निकलवाना है, तो क्या होता है? ये होता है 3abc, पढ़ा था। तो ये होता है 3a b और c, ठीक है। मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह 3abc लिख दिया। क्यों लिख दिया 3abc? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 0 लिखा है। ऐसे ही नीचे भी a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह 3abc लिख दूं, नहीं लिख दूं? इसकी भी जगह मैंने 3abc लिख दिया, ठीक है। ठीक है, अब क्या करें? अब कुछ नहीं करें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, माइनस माइनस वाली टर्म कट जाएंगी, प्लस प्लस वाली टर्म आ जाएंगी। आंसर प्लस प्लस वाली टर्म एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, उससे कट जाएगा वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड से वाई माइनस जेड कट जाएगा और जेड प्लस एक्स, ठीक है। तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए और बार बार इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मैं तो ये कहता हूँ रिपीटेड क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और मैं जो भी कराने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे ज्यादा पेपर में नहीं आएगा जितना मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इनकी क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस कीजिए, एक नोटबुक बनाइए और अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए। और जो आपने पहली क्लास और दूसरी क्लास नहीं देखी है, वो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे देखिए। थैंक यू, शुक्रिया।